अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान CM18। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हमारी आज की ये वीडियो, क्या इस बार हफ्ता को स्कूल्स ओपन होंगे या नहीं, इसके बारे में नोटिफिकेशन हुए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नई पेंशन इस्लाहात के बाद पेंशनर को कितना नुकसान होगा और कौन कौन सी मराद पेंशनर की बंद। मिड टर्म पेपर डाउनलोड नहीं हो रहे तो आपने क्या करना है, इसके मुतल्लिक भी महकमाना नोटिफिकेशन जारी हुआ है। असातिज़ा इकराम की हाज़िरी के मुतल्लिक एक अहम अपडेट है। ग्रुप इंश्योरेंस देने का हुक्म, इसके मुतल्लिक एक अहम तरीन नोटिफिकेशन हुआ है। बोर्ड की तरफ से ये फैसला, ये डिसीजन दिया गया है कि ग्रुप इंश्योरेंस किन किन को दी जाए और किस मद में दी जाए और कितनी दी जाए। इसके मुतल्लिक एक अहम अपडेट है। पेफरा की तरफ से चेंज अलर्ट मैसेज वसूल होना शुरू हो गए हैं। ये तमाम चीज़ें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले सुनिएगा, नई पेंशन इस्लाहात के बाद यानी 2 दिसंबर 2024 के बाद जो भी रिटायर होगा उनकी पेंशन में से 40% की कमी की गई है। 40% कम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जिसकी 30+ सर्विस है, 60 साल की उम्र में वो रिटायर होता है, पुराने निज़ाम के तहत उसको महाना 65% पेंशन यानी 91,464 मिलनी थी। पुराने निज़ाम में पेंशन कंप्यूटेशन 35% यानी 33 लाख मिलना था, जबकि नए निज़ाम के तहत 30,000 पेंशन में कम होगा, यानी 60,000 उसको पेंशन मिलेगी और 23 लाख उसको कंप्यूट मिलेगा। यानी जो उसको ग्रेजुटी मिलेगी वो 23 लाख यानी 10 लाख कम मिलेगी। और इसी के साथ साथ लीव इन कैशमेंट भी खत्म हो चुकी है। ये ऑलरेडी आप जानते हैं, LPR की मद में आप पहले LPR लें और फिर आपको लीव इन कैशमेंट मिलेगी। तो ये इसके बारे में बड़ी बहस हो चुकी है। लीव इन कैशमेंट भी खत्म कर दी गई है। ग्रेजुटी तकरीबन खत्म है, ये आपको पता चल गया। और पेंशन में कितनी कटौती करने जा रहे हैं। हालांकि आप सबको मालूम है कि पेंशन और ग्रेजुटी ये मुलाजिम हक है और मुलाजिम की ही सैलरी से डिडक्शन होती है। ये मुलाजिम की ही सैलरी है, मुलाजिम ही के पैसों से ये लोग उनमें से कटौती करते हैं और अपने पास ये उसको सेव करते हैं और उसका बिजनेस यानी जो भी है ये मुलाजिम ही की रकम है जो उसको अदा करने से इनकार कर रहे हैं। साबका इजाफे भी बंद कर दिए गए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। 11 का, 15 का और 22 का जो पेंशन में इजाफा था, हर आने वाले पेंशनर को वो इजाफा नहीं मिलेगा और आने वाले जो डाक है वो भी मुंजमद की जा रही है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो डाक होगी उसका 50% मिलेगा। और इंश्योरेंस के वाले से हम अभी डिटेल से बात करेंगे। फैमिली पेंशन के वाले से आपको पता है कि फैमिली अब जो मुलाजिम पेंशनर की जो औलाद होगी उसको पेंशन नहीं मिलेगी, सिर्फ उसकी बीवी को ओनली 10 साल के लिए मिलेगी। अगर बीवी मुलाजम है तो उसके शोहर को, अगर शोहर मुलाजम है तो उसकी बीवी को सिर्फ 10 साल तक मिलेगी। उसके बाद पेंशन खत्म। फैमिली पेंशन का भी रूल खत्म कर दिया गया है। रूल 17A की नौकरी भी खत्म, ये भी मैं आपको बता चुका हूं और इसकी मैंने आज ही वीडियो में इसकी बड़ी डिटेल के साथ बात की है और इसका उर्दू और तफसीली जो कोर्ट की तरफ से जो है डिसीजन डिक्लेयर किया गया था, फैसला किया है, वो आपको मैंने एलैबोरेट किया है और विद जो है नोटिफिकेशन। तो आप देखिएगा इतनी सारी जो मराद थी जो एक छोटे तबके को मिल रही थी और इसके मद्दे मुकाबला आप दूसरी तरफ देखिएगा उनको कितनी बड़ी मराद यानी बड़ों को कितनी मराद दी जा रही है। 3 लाख से 5 लाख से डायरेक्ट 8-10 लाख उनकी मंथली जो है वो सैलरी अप कर दी गई है। अब देखें ये कितना जुल्म किया जा रहा है। तो ये था पेंशन के हवाले से जो आपको अपडेट करना था। अब ये देखें बाकायदा कैलकुलेशन की गई है, कैसे बेसिक इन्होंने निकाली हुई है और कैसे ग्रॉस के बाद
ग्रॉस के बाद इन्होंने 21 का, 11 का, 15 का, 22 का और 23 का ये निकालने के बाद कितना जो है पैसे मिल रहे थे और यहां से इन्होंने डिडक्ट कर लिए हैं, 0 है और ये कितनी आपकी पेंशन में नुकसान हो रहा है। तो ये पूरा फार्मूला यहां पे दिया गया है। उसके बाद एक और अहम अपडेट आपसे शेयर करनी थी कि आजकल दिसंबर में मिड टर्म SBA यानी स्कूल बेस असेसमेंट 2024 होने जा रहा है, जो कि 9 तारीख को है और उसमें अब पेपर डाउनलोड में प्रॉब्लम आ रही है। कल भी मैंने ये वीडियो में आपने सेकंड टर्म का पेपर कैसे डाउनलोड करना है, लेकिन फॉर्चुनेटली सर्वर काम ही नहीं कर रहा था। तो आज पता चला कि अभी तक वेब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसको जल्द ही जो है वो सॉल्व कर लिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो ये दिए गए नंबर है, इन पर आप राब्ता करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो इनके साथ शेयर कर सकते हैं और इनको बता सकते हैं कि ये एरर आ रहा है सर्वर में और आपको ये करना भी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी उनको रिकवर कर सकें। तो ये थी पैकेज के हवाले से अपडेट। ठीक है, एक और नई खबर से आपको इतला करना था। असातिज़ा इकराम की हाजिरी अब बायोमेट्रिक हुआ करेगी। ये एजुकेशनल अथॉरिटी की तरफ से अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि जल्द ही डिवाइसेस भी इंस्टॉल कर दी जाएंगी। अब असातिज़ा इकराम की जो हाजिरी है वो बायोमेट्रिक हुआ करेगी। ये एक नोटिफिकेशन है, 15 दिसंबर 2023 को हुआ था। कुछ दोस्तों ने इंश्योरेंस के वाले से सवाल किया था कि इंश्योरेंस कब दे रहे हैं, किन को दे रहे हैं। ये नोटिफिकेशन किया गया है रिवीजन इन फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज फॉर द फैमिली ऑफ सिविल सर्वेंट हु डाई। जो सर्विस के दौरान जिसका इंतकाल होगा उनको ही सिर्फ फैमिली इंश्योरेंस मिलेगी। इंश्योरेंस के वाले से मैंने आपको बात करनी थी। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो दौरान सर्विस, ये बात याद रख ली, दौरान सर्विस जो मुलाजमीन जो है इंतकाल करेंगे उनको ही मिलना है। ये बाकायदा आप देखिएगा यहाँ पे। तो लिहाजा ये मैंने आपको आगाह करना था, ये सिर्फ उन मुलाजमीन को मिलेगी जो दौरान सर्विस जो है इंतकाल कर गए थे, उनके वारसीन को मिलेगी। तो ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। एक दोस्त ने शेयर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि रिटायर होने वाले मुलाजमीन को भी ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी। कि पेफरा की तरफ से तमाम सरकारी मुलाजमीन को एनुअल इंक्रीमेंट लगने का चेंज अलर्ट मसूल होना शुरू हो चुके हैं। यानी ऑलरेडी ये तो अंडरस्टूड ही है, हर साल दिसंबर को लगते हैं, ये इंक्रीमेंट लगना ही लगना है हर मुलाजमीन को। ठीक है, तो ये और इसके मैसेज आना शुरू हो चुके हैं। अब हमने बात करनी थी हफ्ते की छुट्टी के मुताल्लिक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हफ्ते की छुट्टी के मुताबिक। ये एक नोटिफिकेशन सीओ साहब ने किया है, ये अटक का 4/12 को हुआ था। बाकायदा तौर पर नोटिफाइड किया गया कि स्कूल्स विल रिमेन ओपन ऑन सैटरडे 6 वर्किंग डेज वीक। तो यहाँ पे वीक के स्पेलिंग जो है गलत लिखे हुए हैं, डबल ई आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिएगा नोटिफिकेशन में वीक की स्पेलिंग गलत है, चलो खैर इसकी अलग बात है। तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे इन्होंने जो है ये नोटिफाई किया हुआ है। ठीक है, ये 4/12 को नोटिफिकेशन है और बकाया सिग्नेचर भी सीओ साहब के हुए अटक के। फॉर टीचर्स एंड टॉट ऑफ क्लासेस 8, 9 एंड 10 for academic activities within the jurisdictions of district अटक। ये सिर्फ अटक का के सीओ ने नोटिफाई किया है, बाकायदा तौर पे महकमा एजुकेशन की तरफ से नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो अथॉरिटी है, बाकायदा उन्होंने टाइम भी आगे दिया हुआ है, आपके दिया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कसूर और डिस्ट्रिक्ट लाहौर और बाकी अजला की अभी तक ये नोटिफिकेशन सामने नहीं आए कि किसी भी डीसीओ ने या किसी भी सीओ ने जो है वो नोटिफिकेशन किया हो। ठीक है, और एक बात और, आप यहां से डीसीओ से बात हमें याद आ गई कि आज ही एक खबर सर्कुलेट कर रही थी। एक स्कूल में एसी साहब ने विजिट किया और वहां पे कुछ असातिज़ा इकराम के हाथ में स्टिक जो है वो नजर आई गई और उनको सस्पेंड किया गया। तो लिहाजा थोड़ा सा अपने आप को अवेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने आप को बचाइए। कि हमारी अपडेट, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन करना है तो ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसका ज़रूर इंशाल्लाह ताला रिप्लाई करूंगा। हमें इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।